अरे छोड़िए, अम्मा आ जाएगी। छोड़िए ना, अम्मा आ जाएगी। बेटा जब हम 5वीं क्लास में थे ना, कभी छुट्टी नहीं करते थे। पर दादी तो कह रही थी कि आप 5th में फेल हो गए थे। अरे गणित में 1 नंबर से फेल हो गए थे, पर प्रिंसिपल सर हमको जानते थे इसलिए हमको फेल नहीं किए। पर तुम तो हमसे ज्यादा समझदार बनना है कि नहीं? हाँ। और उसके लिए स्कूल की छुट्टी कभी नहीं करनी। जी साहब। क्या ये आपकी बीवी कोमल है? नहीं सर, ये कोमल नहीं है। क्या ये आपकी बीवी सुमन है? नहीं साहब, ये हमारी सुमन नहीं है। दीपक, हमें इस लाश के ऊपर ये कपड़े और एक ज्वेलरी मिली है, क्या ये आपकी बीवी के हैं? नहीं साहब, ये सुमन के नहीं है। अरे दीपक, क्या हुआ? कहाँ चले गए थे तुम? बेटे जाओ अंदर पढ़ाई करो। कुछ नहीं अम्मा, पुलिस बुलाई थी। सुमन का कुछ पता चला? अरे क्या पता चला, वही हमेशा की तरह एक नया लाश दिखा के टरका दिया। अम्मा हमको तो लगता है ना ये पुलिस हमारी सुमन को ढंग से ढूंढ ही नहीं रही। बेटा तुम 7 साल से सुमन की आस लगाए बैठे हो। ये मिलना होता तो मिल जाती। हमको तो लग रहा है वो तुम्हें और अपने बेटे को छोड़ के भाग गई। कैसी बात कर रही हैं अम्मा आप? हाँ यही सच है। तुम्हें अब कन्हैया के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके लिए दूसरी माँ ले आओ। अरे छोड़िए, अम्मा आ जाएगी। छोड़िए ना, अम्मा आ जाएगी। उठ गई तुम? मम्मी हमको भूख लगी है। पहले मुंह हाथ तो धो लो, उसके बाद हम तुमको खुद खाना खिलाएंगे, ठीक है? चले चल। साहब नमस्कार, बैठिए। साहब आज आप काय बुलाए हैं? सुमन का कोनो नया जानकारी मिला है का? दीपक, हमें सुमन की कोई जानकारी नहीं मिली और ना ही अभी हमें तक कोमल का कुछ पता चला। देखिए आप दोनों जानते हैं 7 साल गुजर चुके हैं और मुझसे पहले 2 ऑफिसर इस केस को तहकीकात कर चुके हैं और केस अभी भी वहीं का वहीं अटका हुआ। तो मुझे आप दोनों से ये जानना है कि आप दोनों को अभी भी अपनी बीवियों का इंतजार है? कैसी बात कर रहे हैं साहब? का इंतजार नहीं रहेगा? प्यार करते हैं हम उससे। सुनील, तुम्हें? जी सर। तो फिर तुमने दूसरी शादी क्यों कर ली? साहब हम तो ऐसा मानते हैं कि हमारी कोमल आज भी जिंदा है, लेकिन साहब वो हमारी बेटी खुशी, उसकी परवरिश के लिए हमारे माँ बाप ने दूसरी शादी करा दी साहब। पर साहब अपनी दूसरी बीवी को हम कभी कोमल का स्थान नहीं दे पाए हैं। साहब पता नहीं काहे हमको लगता है कि हमारी सुमन जरूर एक दिन मिल जाएगी। बस आप उसको ढूंढने का कोशिश तो कीजिए। दीपक, हमने सुमन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की है और कर भी रहे हैं, लेकिन क्या करें, कानून ये कहता है कि अगर कोई विक्टिम 7 साल तक मिसिंग रहता है तो उसे डेड मानकर केस क्लोज करना पड़ता है। आप ऐसे कैसे केस बंद कर सकते हैं साहब? दीपक, दिस इज लॉ। कानून यही है और हमें जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर करना है। यही बताने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया था। ये देखो सूरज, चांद, बस, ऑटो और ये मम्मी आप रोज हमें यही पढ़ाती रहती हो, हमें नहीं पढ़ना ये। अरे पढ़ोगी नहीं तो दुनिया को कैसे जानोगी? दुनिया जहाँ हम रहते हैं, ये पंछी पशु ये सब यहीं रहते हैं। जब हम छोटे थे ना तो तुम्हारी माँ से भी हमें ऐसे ही पढ़ाती थी।
गलत। चल देखो सुमन, हमको ये कपिल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दीदी आप कपिल को गलत समझ रही है, वो बुरा लड़का नहीं है। तू तो अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। देखो सुमन, हमने तुम्हारे लिए दीपक जी से रिश्ता पक्का कर दिया। देख, हम जानते हैं कि वो उम्र में तुमसे थोड़े बड़े हैं, लेकिन दीदी हम कपिल से प्यार करते हैं, और वो दीपक हमसे कितना बड़ा है। हम ये शादी नहीं करेंगे। बस माँ बाबा तुम्हारी जिम्मेदारी हम पर छोड़कर गए हैं, और तुम्हारी शादी दीपक जी से ही होगी। अरे गुनगुन, ये क्या कर रही हो? चलो पढ़ो। हमको नहीं पढ़ना। अरे गुनगुन, गुनगुन रुको। गुनगुन तुम आज फिर उस कोने में चली गई ना, ताकि हम तुम्हें छू ना पाए। क्या हुआ मम्मा? पकड़ लिया। आप हमसे झूठ बोल रही थी ना हमें पकड़ने के लिए। अरे बेटा, हम तो चाहते हैं तुम हमेशा आजाद रहो, इतना दौड़ो कि आसमान छू, लेकिन हम आजाद नहीं। खड़ी हो तू। ये क्या नाटक मचा रखा है? अब चोरी करना भी सीख गई? शांति, ये क्या कर रही हो तुम? अरे एक लड्डू ही तो ले रही थी, और तुम जो है। ये लड़की सारा दिन घर फैलाए रखती है। तुमने क्या हमें इसकी नौकरानी समझ रखा है? अरे हम तो तुमको इसका माँ बना के यहाँ लाए थे, लेकिन तुम जो है हम लोग का जिंदगी को नरक बना के रखती हो। नरक तो तुमने हमारी जिंदगी को बना दिया है। शादी हमसे की और तलाश अब भी अपनी पहली बीवी को कर रहे हैं। भाड़ में जाओ तुम, हमारी जिंदगी नरक बना दी है तुमने। आज हम तुमको बताएंगे इस कमरे के बाहर रात कैसी होती है। तुम्हें पता है, रात में आसमान काला हो जाता है, उस पर सुंदर सुंदर चांद सितारे चमकते हैं। तुमने देखा था ना किताब में? हाँ, चांद और तारे बहुत सुंदर होते हैं। सुन, वो आगे बाहर मत आना। दादी, पापा तो कह रहे थे कि माँ जल्दी आ जाएगी। आ जाएगी, पर ये तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ तो दूसरी है। कौन दूसरी माँ? जब आएगी तो खुद ही देख लेना। अब सो जाओ। ये ठीक है, मैं करता हूँ फोन। नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ दीपक, साहब ये आपके लिए ठीक है। 20,000 रुपया है साहब, बाकी का पैसा हम आपको अपनी जमीन बेचकर और दे देंगे। और आप ये केस मत बंद कीजिए साहब। अगर मुझे तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं होती तो तुम्हें पता, ये रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हें अभी अंदर कर सकता था। देखो, तुम्हारी बीवी हो या कोई भी, अगर कोई नागरिक मिसिंग है तो उसे ढूंढना हमारी ड्यूटी है, और हमने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की। अब अगर हम ये केस क्लोज कर रहे हैं तो कानून की वजह से। इतने ईमानदार हैं तो आप काहे नहीं ढूंढते हमारी सुमन को? सुनील अपनी कोमल को भूल के दूसरी शादी कर सकता है साहब, लेकिन हम अपनी सुमन को नहीं भूल पाएंगे साहब, नहीं भूल पाएंगे। हाथ जोड़ दे आपसे, आप ये केस मत बंद कीजिए साहब। बस हमको नहीं खाना। अरे अभी तुमने आधा रोटी भी नहीं खत्म किया। खाओगे नहीं तो अपनी मौसी की तरह स्ट्रांग कैसे बनोगे? और तुम ही तो हम दोनों को आजाद करोगी यहाँ से। मैं स्ट्रांग बन जाऊंगी और ये जंजीर भी तोड़ दूंगी। हम जानते हैं ये जंजीर तोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन आपको वो बेड़ियाँ तोड़नी होंगी जिसने हम जैसी औरतों को बांध दिया है। हम जानते हैं ये बातें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारी मौसी की तरह बनाना चाहते हैं।
तुम्हें पता है तुम्हारी मौसी 24 साल की उम्र में गांव की सरपंच थी। बहुत रुबाब था उनका। चल कभी नहीं इधर खड़ी। छोड़ इसको। खबरदार जो औरत पे ये मर्दानगी दिखाई तो। अरे पंचायत नहीं बैठा तुम्हारा यहाँ पे, घर है हमारा ये, और हमारे होते हुए किसी और मर्द के साथ तुम चूड़ियां नहीं पहनी हमने तुम्हारे मर्द की तरह। हाँ, और औरत पे हाथ उठा के तुम बहुत बड़ा मर्द बन रहे हो। अरे हमको मत सिखाओ, तुम बीवी है हमारा, हम चाहे कूटे चाहे मारे। इधर अगर अब इसको कोई भी तकलीफ दी तो हम तुमको गांव से बाहर निकलवा देंगे। ये लो गुनगुन की पढ़ाई का सामान। गुनगुन बेटा इधर आओ। आओ, ये लो। दीपक, इस केस को रीओपन करवाने के लिए कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोले? नहीं साहब, हमारे मोहल्ले के लड़के ने सुमन को देखा था। 40। अरे दीपक भैया, एक बात बताना था आपको। हम बताओ। कल हम लोग दोनों लखनऊ गए थे, वहाँ सुमन भाभी को देखा हमने अमीनाबाद बाजार में। बताना। हाँ भैया, वो एक आदमी के साथ थी, बाजार से खरीदारी कर रही थी। अरे क्या बात कर रहे हो भैया? अरे सच बता रहे हैं भैया, हम भाभी से बात करने का बहुत कोशिश किए लेकिन वो हमको अवॉइड कर दी। हमको तो लग रहा है वो आजकल अमीनाबाद में अपना घर बना लिए। कौन है वो लड़के? ये छेद इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी। तुम जाओगी ना बाहर? पर मम्मी, हम बाहर चले गए तो आप यहाँ अकेली रह जाएंगी। तुम बाहर जाओगी तभी तो हमें बाहर निकालोगी। तुम डरना नहीं, यहाँ से तुम सीधा हमारे पति के पास जाना, वहाँ तुम्हारा भैया होगा। कन्हैया भैया ना? हाँ। मैडम जी यही है वो लड़के। मैम गलती हो गया हमसे। हम दीपक भाई से मजाक में बोल रहे थे कि सुमन भाभी को हमने देखा है, तो हवा में खाली बात किए थे उनसे। हवा खिलाती हूँ। वो गुनगुन शरारत कर रही थी तो लग। गुनगुन, मेरी सुमन को घाव दिया तूने, मेरी सुमन को घाव दिया तूने, मेरी सुमन को घाव दिया तूने। हमारा सीधापन तुम पे भारी पड़ गया गुनगुन। बिना सोचे समझे हमने कह दिया कि ये चोट हमें तुम्हारी वजह से लगी, और वो राक्षस तुम्हारी उंगली जलाकर चला गया। और तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, दर्द सहने का आदत डालो। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। प्रणाम सुनील भैया। खुशी बेटा कैसी हो? दूर होके बात करो। काहे नाराज हो रहे हैं भैया? अरे हम तो बस ये जानना चाह रहे हैं कि वो कोमल दीदी और सुमन वाला केस पुलिस वाले बंद कर दिए हैं का? तुमको क्या करना है सर रामायण जान के? तुमको कितना बार बोले हमरा मुंह मत लगा करो। चल खुशी।
रिश्ते में उम्र बुम्र कोई मायने नहीं रखती सुमन। दीपक जी का बड़ा उम्र नहीं, उनका बड़ा दिल देखो। इतना प्रेम तुम्हें किसी और से नहीं मिलता है? सुमन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हम सुने हैं तुम दीपक को ये बोले थे कि कोमल की बहन सुमन को तुमने लखनऊ में देखा था। वो सरपंच जी, हम तो पुलिस से बच गए हो, हमसे ना बचोगे। बोलो, लखनऊ में किसके साथ देखा था सुमन को? गुनगुन, अब ये छेद इतना बड़ा हो गया है कि तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। तुमको पता है ना तुम्हें यहाँ से जाकर क्या करना है? हाँ, मुझे एक अंकल को ढूंढना है। वो अंकल उन दो अंकल जैसे बड़े बड़े होंगे, लेकिन वो अंकल दूसरे होंगे जो अच्छे होंगे। ये दुनिया बहुत बुरी है बेटा। हम नहीं जानते कि तुम्हें अच्छे अंकल मिलेंगे या बुरे अंकल, पर ये दाव खेलने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हम डरते हैं कि हम तुम्हें कहीं खो ना दें, पर तुम्हारी अभागी माँ तुम्हें इस आज़ादी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। तुम्हें अच्छे अंकल मिलेंगे ना, तो तुम उनको ये दे देना। इससे वो हमें ढूंढ लेंगे और हमें यहाँ से आज़ाद कर देंगे। हम आज़ाद हो जाएंगे गुनगुन। चलो। मम्मी, हमको वापस आना है। तुमको जाना होगा बेटा, तभी तो तुम हमको आज़ाद कराओगी। जाओ। उन्नाव के श्यामपुर थाने वालों ने हमारे थाने में कांटेक्ट किया है। कुछ दिनों पहले उनके एरिया में उन्हें एक नरकंकाल मिला। फॉरेंसिक करवाने के बाद उन लोगों को पता चला कि वो नरकंकाल 20 से 30 साल के बीच किसी लड़की का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके स्कल पर कई बार वार किए गए थे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसका मर्डर लगभग 7 साल पहले हुआ होगा। तो श्यामपुर पुलिस ने हमसे इसलिए कांटेक्ट किया होगा क्योंकि 7 साल पहले हमारे यहाँ पर कोमल और सुमन की मिसिंग केसेस फाइल हुए थे। जी सर, मैंने उन्हें बताया कि हमने वो केस बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी वो एक चांस लेकर देखना चाहते थे कि कहीं वो नरकंकाल कोमल या सुमन में से किसी का तो नहीं है। सुमन और कोमल मिसिंग केस की पहली इन्वेस्टिगेटिव टीम को एक लाश मिली थी। उस वक्त सुमन के बेटे और कोमल की बेटी का डीएनए सैंपल लिया गया था। वो डीएनए सैंपल श्यामपुर पुलिस से शेयर कर। सर, गुनगुन कहाँ है? वो अंदर सो रही। अंदर सो रही है? कहाँ? अरे यहाँ तो नहीं है। अरे बोलना, कहाँ है गुनगुन? हंस क्यों रही है? बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? जी जी मैडम। सुनील कहाँ हैं? वो तो काम पर गए हैं। क्या बात है? हमें कोमल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। बेटा आप अंदर जाओ। 7 साल पहले कोमल की हत्या हुई थी। आपका केस बंद कर देने के बाद भी हमारा मन में ख्याल आता था कि हमको कोमल सही सलामत मिल जाएगी, लेकिन अब तो हमारा आज से खत्म हो गया सर। साहब, तो कहा हमारी सुमन भी?
आप उसके बारे में काहे कुछ नहीं बोल रहे हैं? दीपक, अभी हम पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। हम खुद ये सोच रहे हैं कि अगर कोमल का कत्ल हुआ तो फिर 7 साल से सुमन कहाँ गायब है? मुमकिन है कि सुमन ने कोमल का कत्ल होते हुए देख लिया हो, इसलिए शायद सुमन को भी गायब कर दिया गया था। पर दीपक, तुम बेफिक्र रहो। अब हमने केस रीओपन कर दिया, हम सुमन का पता लगाते रहेंगे। बेटा आप ठीक तो हो? मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? आप अच्छे अंकल हैं। हाँ बेटा, पर बात क्या है? ये दीपक कुमार जी यहीं रहते हैं? जी बताइए। हाँ मैं। आप इस बच्ची को जानते हैं? नहीं। काहे? नहीं, वो दरअसल ये बच्ची मुझे रास्ते में मिली थी और इसके गले पर ये चिट लटका हुआ था। इस चिट के ऊपर आपका नाम और एड्रेस था। इस बच्ची ने कहा कि आपके पास जाना है तो मैं इसे आपके पास लेकर आ गया। कौन हो बेटा तुम? बोलो, डरो नहीं। आई पर्ची तुमको कौन दिया? सर, ये है वो बच्ची? हाँ सब यही है वो बच्ची। हमको ही पर्ची दी, हम पूछ रहे हैं कि तुमको किसने दिया, तो बार बार सुमन की फोटो की तरफ इशारा करती है, कुछ बताती ही नहीं। डरो मत। क्या नाम आपका? अच्छा ये बताओ, ये चिट आपको किसने दी? पक्का ये चिट आपको उन्होंने दी? सर, ये लड़की हमें बाराबंकी में मिली। हर तरह से बहुत अजीब थी। क्या अजीब था? चिट देने से पहले उसने मुझसे पूछा कि आप अच्छे अंकल हैं? मैंने कहा हाँ। तब उसने एकदम से चिट निकालकर मुझे दे दी। कन्हैया, चलो खाना खा लो बेटा। बेटा, तुमने उन्नाव जाना है अपने भैया के पास। उन्नाव भैया? गुनगुन, उन्नाव एक शहर है। शहर क्या होता है? बेटा, शहर वो होता है जहाँ बहुत सारे घर होते हैं, लोग रहते हैं। हम लोग उन्नाव में रहते थे तुम्हारे भैया के साथ। ये भैया क्या होता है? कन्हैया भैया। तुम कन्हैया का नाम कैसे जानती हो? मम्मी ने बताया था। कन्हैया भैया होता है, हमारा भैया। सर, कोमल और सुमन मिसिंग केस की अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैंने रिपोर्ट बनाई है। 16 अगस्त की शाम को दोनों बहनें उन्नाव नगर मार्केट में शॉपिंग के लिए गई थी। दीपक जी कह रहे थे बाजार जा रही हो तो माँ के लिए भी एक साड़ी चुनो। सर, हमारे 3 सस्पेक्ट हैं, संतोष, कपिल, प्रताप। मैं विटनेस के बयान पढ़ रहा था। एक चश्मदीद के मुताबिक जिस दिन ये दोनों बहनें गायब हुई उस दिन उन्नाव मार्केट में इन दोनों बहनों के साथ कपिल को भी देखा गया था। सुमन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। सुमन पसंद करती थी कपिल को, लेकिन कोमल ने उसकी शादी करवा दी दीपक से। इस लिहाज से कपिल हमारा प्राइम सस्पेक्ट था। सर, ये संतोष भी काफी गर्म दिमाग का आदमी है। कोमल जब सरपंच बनी तो उसकी कई बार इसके साथ गर्मा गर्मी हुई। छोड़ इसको, खबरदार जो औरत पे हाथ उठाया। कोमल जब सरपंची का इलेक्शन लड़ रही थी तो उसका ऑपोजिट कैंडिडेट था ये प्रताप, और ये इलेक्शन हार गया था। राइट सर। कोमल के ना रहने से सबसे ज्यादा फायदा प्रताप को हुआ। पिछले 7 सालों से वो इस कस्बे का सरपंच है। सर, इन 7 सालों में इन तीनों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला और कोई चौथा सस्पेक्ट भी सामने नहीं आया। और अब ये बच्ची सामने आई है जो ये कह रही है कि उसे सुमन ने भेजा है। लेकिन सवाल ये है कि सुमन ने इस बच्ची को क्यों भेजा? वो खुद क्यों नहीं आई? अब या तो सुमन मजबूर है या फिर उस बच्ची को सुमन ने नहीं भेजा, बल्कि कोई सुमन का नाम इस्तेमाल करके हमें भटका रहा है। सर, 2 दिन पहले मैं बाराबंकी गई थी। मैम, बस यही मिली थी वो बच्ची मुझे, इस तरफ से आ रही थी। 2 दिन पूछताछ करने के बावजूद वहाँ कोई लीड नहीं मिली। लीड तो ढूंढनी पड़ेगी संगीता। जितने भी सस्पेक्ट हैं सबको एक बार फिर से खंगालो और पता लगाओ कि इनमें से किसका कनेक्शन बाराबंकी से है। बाराबंकी, जहाँ से वो बच्ची आई थी। सर,
पता नहीं किस आसमान से आके टपक गई और बोल रही है कि कन्हैया तुम्हारा भैया है। ये लड़की, सुमन भले ही तुम्हारी माँ हो पर दीपक तुम्हारा बाप नहीं है, समझी? कैसी बात कर रही हैं अम्मा आप? एक तो ये बच्ची पहले से इतना डरी हुई है, आप इसको और डरा रही। पुलिस को बोलो यहाँ से ले जाए, हमको इसका कहानी सुनने में कोई रुचि नहीं है। पर हमको है। अगर हमारी सुमन ने हम पे भरोसा करके इसको यहाँ भेजा है ना, तो हम इसको कहीं नहीं भेजेंगे। अम्मा हमको तो डर लग रहा है कि हमारी सुमन किसी बड़ी मुसीबत में ना हो। गड़े मुर्दे फिर से उखड़ रहे हैं वकील साहब। ये पुलिस फिर से हमें परेशान करने वाली है। अगर गिरफ्तार करके ले गए तो हमारी जमानत तैयार रहनी चाहिए। अरे 7 साल पुराना फिर शुरू हो गए। अगर हम विरोधी थे तो क्या कातिल हो गए? तब वो सरपंच थी, आज हम पावर में। पावर का नशा क्या होता है ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। पावर के लिए खून और पैसा दोनों पानी की तरह बहाए जाते हैं। देखिए, हमने किसी का खून नहीं बहाया और बेकार में हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। अगर कोई सबूत है आपके पास तो दिखाइए। मैडम जी, हम कोमल का थप्पड़ भी खाए हैं और 7 साल में 4-4 बार आप लोगों का डंडा भी खाए हैं। अब आप फिर से हमारे पीछे। हाँ, फिर से। और इस बार सच उगलवाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ले चलिए हमको, और जितना चाहे उतना कूट लीजिए, लेकिन हमारा बयान वही का वही रहेगा। हम ना तो कोमल के साथ कोई नफरत निकाले और ना ही सुमन के साथ। और हमारी बीवी की वजह से ही कोमल हमको थप्पड़ लगाई थी ना, पूछ लीजिए अगर कुछ भी किए हो उसके साथ तो। सर 7 साल पहले हम सिर्फ 20 के थे सर। इन्फेक्चुएशन को हम प्यार समझ लिए थे। और सर सच बोल रहे हैं, जब सुमन की शादी हुई थी ना सर, तो बहुत रोए थे हम, बहुत दारू पी थी। लेकिन उसको उनसे दुश्मनी निकालने के लिए हमने कुछ किया नहीं, ना ही सुमन से, ना ही कोमल दीदी से। और यही बात हम पिछले 7 साल से बता रहे हैं सर। 7 साल पहले जिस वक्त जिस जगह से कोमल और सुमन गायब हुए, उस वक्त उनके साथ तुम्हें देखा गया था। हम बताए तो सही, हम तब आखिरी बार मिलने गए थे सुमन से। हमने तुमको मना किया था ना इससे बात करने को। दीदी आप जैसा समझ रही है ना वैसा नहीं है। हम दिल्ली जा रहे हैं नौकरी के लिए। एक आखिरी बार सुमन से मिलने आए थे। सुमन देखो, अगर हमसे कुछ भी गलती हुई हो ना तो हमको माफ़ कर देना, बस यही बात कहने आए थे। तुम जितने सीधे और भोले दिख रहे हो उतने सीधे और भोले हो नहीं। 7 साल से एक ही डायलॉग मार रहे हो। सर हम डायलॉग नहीं मार रहे हैं सर, जो बात है वही बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। सर संतोष, कपिल और प्रताप, इन तीनों का बाराबंकी या उस बच्ची से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि इन तीनों का कोमल और सुमन का गायब होने या उनके कत्ल से भी कोई कनेक्शन नहीं है। कपिल के बयान के मुताबिक उसने कोमल और सुमन को आखिरी बार उन्नाव नगर मार्केट में मेन रोड की तरफ जाते हुए देखा था। उसके बाद से इन दोनों को किसी ने नहीं देखा। लेकिन कोमल की लाश मिली यहाँ से 25 किलोमीटर दूर श्यामपुर रोड पर। तो मतलब 7 साल पहले क्राइम सीन इसी एरिया के आसपास कहीं है। और बाराबंकी का जो कनेक्शन हम प्रेजेंट सिनेरियो में ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो कनेक्शन आज का नहीं बल्कि 7 साल पुराना हो। क्या करें, श्यामपुर और यहाँ का डम डाटा निकलवा। सर आप 7 साल पुराना डम डेटा निकालने की बात कर रहे हैं। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। लेट्स डू इट। और मैं उस बच्ची से एक बार फिर से मिलता हूँ, शायद इस बार कोई लीड मिले। सर इस केस की नियति इसी जज्बे पर टिकी थी कि कुछ ऐसा किया जाए जो नामुमकिन को मुमकिन कर सके। और सुमन ने जिस तरह से गुनगुन को आज़ाद किया था, वो भी एक नामुमकिन काम को मुमकिन करने जैसा जज्बा था। लेकिन सवाल ये था कि क्या सुमन का ये जज्बा पुलिस के लिए कोई राह खोज पाएगा? अच्छा बच्चा, आपने उन वाले अंकल से क्या पूछा था कि अंकल आप अच्छे अंकल हो ना? उसके बाद आपने उनको वो चिट दी थी, है ना? तो आप मुझे भी अच्छे अंकल समझ लो। आप मुझ पे भरोसा करोगे? अगर आप अच्छे अंकल हैं तो आपने मुझे चॉकलेट क्यों दी थी? तो क्या कोई बुरे अंकल भी हैं जिन्होंने आपको चॉकलेट दी थी? ये लो। वो मेरे लिए बुक्स भी लाते थे, पर मम्मी बोलती थी वो भी बुरे हैं। तो चॉकलेट देने वाले बुरे अंकल के अलावा भी कोई बुरे अंकल थे? ये बताओ कि आपकी मम्मी दोनों बुरे अंकल्स को कैसे जानती है? अच्छा ये तो बताओ, आपकी मम्मी ने आपको यहाँ क्यों भेजा है? आजाद करने के लिए। किसको आजाद करने के लिए? किससे? मम्मी को? क्या हुआ मम्मी को? मम्मी के पैर में कुछ हुआ? आपकी मम्मी के पैरों को किसी ने बांधा हुआ?
अच्छा, ये वही जगह है जहाँ पे आपको वो अच्छे वाले अंकल मिले थे। आपने उनको चिट दी थी, फिर वो आपको लेके गए थे आपके मम्मी के गांव। अब ये बताओ, आप इस जगह पर आए कैसे थे? इधर से? फिर कहां से आए थे? बोलो। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इस रास्ते पे चलते हैं। अगर आपको कुछ भी याद आए या कोई ऐसी जगह लगे जहाँ पे आपकी मम्मी हो सकती हैं, तो आप हमें बताओगे? क्या हो गया बेटा? सर ये डर रही है। डरो मत, बोलो वो जगह कहाँ है? कुछ याद आ रहा आपको? विशाल, पता लगाओ ये घर किसका है। सर आपका सामान भी यहीं रखा गया था, अब कहीं शिफ्ट किया गया? सर आसपास के लोगों ने बताया कि ये घर हमेशा बंद रहता है। इसका मालिक कौन है, यहाँ पे कौन रहता है, किसी को कुछ नहीं पता। एक काम करो, बिजली विभाग से पता लगाओ ये मीटर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर सर डंप डेटा से उन्नाव के 8 नंबर्स आइडेंटिफाई किए हैं। इनको यूज करने वालों में से 8 लोगों का बाराबंकी से सीधा कनेक्शन है। इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला इनमें से एक ऐसा है जो 7 साल से रेगुलरली 3 दिन में एक बार बाराबंकी जाता है, लेकिन पिछले 14 दिनों में वो सिर्फ 2 बार बाराबंकी गया है। और 14 दिन पहले ही गुनगुन दीपक के घर आई थी। है कौन है? मोहन सिंह, यहीं उन्नाव में रहता है। सर घर जाएं इसके? अगर डायरेक्टली उसके घर गए तो अलर्ट हो जाएगा, उसका फोन सर्विलेंस पे डालो। सर वो घर भरत सिंह के नाम रजिस्टर्ड है। बिजली विभाग से उसका नंबर मिला है। भरत का फोन अब भी बाराबंकी में एक्टिव है। तुरंत उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करो। सर इसका सरनेम भी सिंह है, कहीं ये भरत सिंह और मोहन सिंह रिलेटेड तो नहीं है? सर भरत का फोन बाराबंकी के गोमती नगर में एक्टिव है। जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। छोटी बहन को कैद करके उसके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव कर रहे थे। बड़ी बहन कोमल, उसको तो जान से ही मार दिया। क्यों? नहीं सर, कोमल को हमने नहीं मारा। तुम लोगों ने नहीं मारा? किसने मारा? सर हमें नहीं पता सर। सर हमारी नज़र तो सुमन पर थी और उसकी बड़ी बहन हमारी दुकान पर कपड़े खरीदने आती थी। सर उस रोज रात में हम और हमारा कजिन भरत श्यामपुर से लौट रहे थे, तभी हमारी नज़र सुमन पर पड़ी। हमारा दीदी का जान खतरे में, वो हमें भी मार देगा। कौन मार देगा? हमारी मदद करिए। आइए आइए, हमारी बहन गाड़ी से चलते हैं ना। आइए आइए, आप आइए। हमें इधर नहीं, हमें उधर जाना है। हमारी दीदी वहाँ है। ये लड़की चुप, मोहन इसका मुंह दबा। बाराबंकी में मोहन का पुराना घर है, हम सुमन को वहीं लेकर गए। सुमन हमको इतनी पसंद थी कि हम हमेशा उसको अपने पास ही रखना चाहते थे। जी सर, हमने कमरे में उसको जंजीर से बांध के रख दिया था और सर कपड़े खाने पीने का इंतजाम भी वहीं कर दिया था। फिर सर जब हमारा मन होता हम उसके पास चले जाते थे। वो बच्ची? वो प्रेग्नेंट हो गई थी। सर ये लोग तो कह रहे हैं कि इन्होंने कोमल को नहीं मारा है, तो फिर किसने? हमें सुमन से बात करनी होगी। हॉस्पिटल में पता करो सुमन की हालत अब कैसी है। सर
क्या हुआ था उस दिन? हम और कोमल दीदी दोनों बाजार से वापस आ रहे थे। अच्छी शॉपिंग होगी ना आज? हाँ दीदी, पर रात कितना हो गया है, अब पता नहीं ऑटो मिलेगा कि नहीं। अरे मिल जाएगा, आगे चलकर ना यहीं पर ही कहीं होगा। कोमल को सुनील ने मारा था? पिछले 7 साल से तो ढोंग कर रहा था, सबको बेवकूफ बना रहा था, जबकि तूने ही अपनी पत्नी कोमल को। हमें मारे थे उसको। ऐसी भी क्या नफरत थी जो तुमने कोमल को जान से ही मार दिया? सब वो औरत होके सरपंच बन गई। हमको शर्म आता था कि हम एक छोटा सा नौकरी करते हैं और हमारा बीवी इतना बड़ा पद पे, साला सब उसका इज्जत करता था और हमको कोई नहीं पूछता था साहब। हम रोज तिल तिल कर मरते थे। इसलिए हम सोचे कि अगर हम उसको मार देंगे तो हमको लोगों का हमदर्दी मिल जाएगा और अगला बार हम सरपंच बन जाएंगे। बन गया तू सरपंच? तुमने अपनी बीवी कोमल को महज इसलिए मार दिया क्योंकि तू सरपंच बनना चाहता था। तो कभी सरपंच नहीं बन सकता था। तेरी जैसी सोच है ना, तो कभी बन ही नहीं सकता था। खा लो धड़स की। दीपक जी, हम बस गुनगुन को लेने आए। इतने सालों से सुमन हम तुमको देखने के लिए तरस गए, तुम जाने की बात कर रही? पर हम आपके लायक नहीं रहे। ऐसा काहे कह रही हो तुम? गुनगुन आपकी बेटी नहीं है दीपक जी। पर अब है। आपस में कितना घुल मिल गए हैं दोनों। अरे देख कर रहे, मम्मी है तुम्हारी। Oh